गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को भी प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो हेल्थ से रिलेटेड है। ये सत्संग ऐसा है जिसको सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह गुरुजी ने मेरे बेटे अर्नव अंकल की हेल्प ब्लेस करी। सबसे पहले मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ये सत्संग है पिछले साल 2023 का जनवरी का। मैं हमारे एक्चुअली में हम पंजाबी हैंगे, तो हमारे यहाँ पे ना लोहड़ी का उत्सव मनाया जाता है। तो मैंने सोचा था, मेरे जो ससुर है ना वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उन्होंने टूर पे जाना था। तो मैंने कहा चलो लोहड़ी निकल जाए, उसके बाद ना मैं अपनी मम्मी के यहाँ रहने जाऊँगी। तो ऐसे करते करते 14 जनवरी आ गई, ठीक, क्योंकि 13 जनवरी को लोहड़ी का उत्सव मनाया जाता है। तो 14 जनवरी को मैं अपनी मम्मी के घर गई, अपने अपने ससुराल से। तो वहाँ पर क्या हुआ, 2 दिन तो आराम से कट गए। जो मेरा बेटा है उसको कोई दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं थी, लेकिन 17 जनवरी की सुबह 14-15 तारीख तो आराम से निकल गई, क्योंकि मैं 14 तारीख को रहने गई थी। 15 तारीख की सुबह सॉरी 17 तारीख को सुबह मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। मुझे लूज़ मोशन शुरू हो गए, सारा दिन तबीयत ख़राब सी थी। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा तू ना लेट जा, क्योंकि तेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुझे दवाई दे देती हूँ। उन्होंने मुझे दवाई दी, फिर उन्होंने मुझे कहा तो कुछ खा ले, तो उन्होंने मुझे टोस्ट बना के दिए, फिर मैंने खाए। 12 बजे के आसपास मैं अपने मैं लेट गई जाके अपने मम्मी के बेडरूम में। वहाँ पे क्या हुआ, मेरा बेटा आया मेरे पास, तो वह कहता है मम्मा मुझे ना आपके साथ सोना है। मैंने कहा चल बेटा सो जा। फिर वो मेरे बाजू पे आके लेट गया। मेरे ना दादको का घर थोड़ी से ही दूर पर है। फिर मैं ना 1 घंटे बाद उठ गई, क्योंकि दवाई का जब ठीक थोड़ा मुझे अपने आप को हल्का महसूस हुआ। मम्मी ने मुझे कहा चल उस वाले घर में चलते हैं। मेरे ना एक दादको का भी घर है, जो मेरे घर के थोड़े से ही पास में है। मेरी मम्मी अलग रहती हैं, मेरे पापा तो है नहीं, मम्मी मेरी अकेले ही रहती हैं। मेरा एक भाई है, वो दिल्ली में रहता है, वो वहीं जॉब करता है। वो आता रहता है मम्मी से मिलने के लिए। तो फिर मम्मी ने मुझे बोला कि तू बेटा चल हम वहाँ चलते हैं, थोड़ा मन उधर हो जाएगा। फिर आप मानोगे नहीं संगत जी, फिर मैं अपने दादा के घर गई। वहाँ पर मेरी चाचियाँ वगैरह थी, उनके बच्चे थे आगे से। तो फिर मैं बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, वो खेल रहा था आराम से मेरा लड़का। फिर क्या हुआ, हम फिर 2 बज गए। तो फिर 2 सवा 2 हो गए। मैंने कहा मम्मी अब मुझे शाम को घर जाना है, क्योंकि फिर ना ये लेने आ जाएंगे, मैं जाके पैकिंग कर लूँ। फिर क्या हुआ, मैं अपने घर चली गई। जब मैं अपने घर वापस आई तो मैंने क्या देखा, 2:30 बजे के आसपास मेरे बेटे अर्नब अंकल की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। मैं पैकिंग कर रही थी, मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, ये नीचे क्यों लेट गया ज़मीन पे। फिर मैंने उसे उठाया, हिलाया, वो हाथ छोड़ दिए, उसने हाथ पैर छोड़ दिए, उसमें जान नहीं थी बिल्कुल भी। फिर क्या हुआ, मैंने उसे उठा के सोफ़े पे लेके गए ड्राइंग रूम में। मेरी मम्मी के ड्राइंग रूम में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। उसमें क्या हुआ, स्वरूप की तरफ मैंने देखा, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बिलबिलाने लगी, चिल्लाने लगी। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला तू जाके ना कहीं भी घर में कहीं भी जल प्रसाद पड़ा हुआ है, तू उठा ला बेटा, क्योंकि मुझे ना उस कहीं से भी लिया। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी अपनी बेटी के सामने। तो फिर मेरी मम्मी भी चिल्लाती हुई अंदर आई, उन्होंने वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। फिर मेरी मम्मी ने कहा मैं मदद मांग के लाती हूँ बाहर से। तो मेरी मम्मी बाहर मदद मांगने के लिए चली गई। फिर क्या हुआ संगत जी, उसके बाद मेरे बेटे ने मुझे जल प्रसाद दिया। आप मानोगे नहीं, मेरे बेटे में जान नहीं थी, उसने पॉटी कर रखी थी। मैंने उसकी पहले पॉटी धोई, मैंने उसे कपड़े भी नहीं पहनाए, तौलिया लिपेटा हुआ था। मैंने कहा हिल नहीं रहा था मेरा बेटा बिल्कुल भी। मैं गुरुजी के आगे बिड़बड़ाई कि गुरुजी आप आप ही बख्शो, ये आपका बेटा है, आप देखो कैसे क्या करना है। फिर गुरुजी ने उसके फिर गुरुजी का जल मैंने उस पर छिड़का, थोड़ा उसके मुंह में डाला। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरा लड़का पीला पीला पड़ चुका था बिल्कुल। उसके बाद पीला कह रही हूँ, नीला पड़ चुका था, संगत जी सॉरी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके होंठ नीले पड़ने शुरू हो गए थे, उसने आँखें चढ़ा ली थी, उसके हाथ पैरों में जान नहीं थी। आप मानोगे नहीं, गुरुजी की जल महिमा ऐसी है, मैंने जैसे ही अपने बेटे के ऊपर जल छिड़का, उसमें जान आ गई और वो हिलने डुलने लग गया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने मैंने बाहर मदद मांगने के लिए बाहर भागी। तो वहाँ पे एक हमारा कोई पड़ोसी था, उनके पीछे मैं स्कूटी पे बैठकर वहीं अपनी मम्मी के
बाहर कोई उसे किसी डॉक्टर के यहाँ लेके गए, वो बच्चों का डॉक्टर है। फिर उसे एडमिट कराया गया। मैंने अपने दोनों बच्चों को ना, मेरी एक बेटी और बेटा है, मैंने दोनों बच्चों को ना गुरुजी का लॉकेट पहनाया हुआ है। उसे इमरजेंसी वार्ड में लेके गया। मैंने कहा डॉक्टर आप देख लो, ये आपको देखना है कैसे क्या करना है। फिर उन्होंने डॉक्टर ने क्या करा कि उसके फिर डॉक्टर ने देखा तो कह रहा था कि इन्हें फटाफट अंदर इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। 2:30 बजे मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई है संगत जी, आप मानोगे नहीं, 3 बजे तक उसको होश आ गया। जो उस पे विपदा आनी थी वो आधे घंटे के अंदर अंदर गुरु जी के जल प्रसाद ने कंट्रोल कर ली। मैं पूरे रास्ते में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का नम मंत्र जाप करती रही। जब कुछ सब कुछ अच्छा होता है ना संगत जी, तो रास्ते अपने बनते चले जाते हैं। उसके बाद 2 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा। मतलब 17 जून को एडमिट हुआ था, 18 जून, 19 जून। तो मेरे हस्बैंड से मैंने कहा कि छुट्टी नहीं दे रहे थे हमारे हॉस्पिटल वाले। फिर मैंने गुरुजी से कहा, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। जैसे उसके कोई डॉक्टरों ने उसका ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया, उसमें कुछ भी नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाने लगे। फिर मैंने गुरुजी से, एक्चुअली संगत जी थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपको पता ही है अगर डॉक्टर के पास जाओ तो वो अपना बिल बनाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या हुआ, 19 तारीख की शाम को मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी ये डॉक्टर पता नहीं क्या चाह रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा। उनको यही नहीं पता चला था कि इसको बीमारी क्या हुई है। देखिए जी, जब जल प्रसाद की महिमा ऐसी है कि मेरे बेटे की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया। हल्का सा ब्लड में इन्फेक्शन बताया गया था। उसके एक्चुअली दिमाग में ना ऑक्सीजन नहीं पहुंची थी, जिससे उसको दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंची और वो बेहोश हो गया था। जो डॉक्टर ने पहले ये बताया था, बाद में कहने लगे डॉक्टर कि इसको ना किसी कीड़े ने काटा है इसलिए ऐसा हुआ। फिर तीसरी बार डॉक्टर ने बताने लगे कि इसको ना कोई ऐसे बीमारी है, आप इसको MRI करा लो। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी। देखिए गुरुजी, संगत जी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप देखो क्या करना है। 17 जून की रात, सॉरी 19 जून की रात को संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी साक्षात आते हैं अपने भक्तों को ब्लेस करने के लिए। 19 जनवरी की रात को मेरे पास आके मुझे कहते हैं, ठीक है अब अर्नब अंकल ठीक है। पहले तो संगत जी मैं सोचती रही इन्होंने अंकल क्यों बोला, मैंने ध्यान नहीं करा। मेरे जो अंकल है वो साइड में सोए हुए थे, दूसरे बेड पर। मैं उठी हुई थी उस टाइम, ये 11:30 बजे की बात है रात के। फिर क्या हुआ, अचानक ही उन्होंने मुझे ऐसे बोला, मैं तो हैरान हो गई, अरे ये अंकल क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ सब कुछ ठीक है, अब देख लेना कल छुट्टी मिल जाएगी। मैंने अरदास शाम को 19 तारीख को करी थी। अब मानोगे नहीं, जैसे ही वो बाहर गए फिर मैं सोच में पड़ गई, अरे ये तो अंकल बोल रही है, गुरुजी तो नहीं थे। जैसे ही मैं बाहर गई, बाहर कोई नहीं था। संगत जी देखो आप किस तरह गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन 20 तारीख को अर्नब अंकल को छुट्टी मिल गई। अब वो बिल्कुल ठीक है। आज तक गुरुजी, आपको बताऊँ, गुरुजी की कृपा से उसको कोई बीमारी होती भी है ना तो मैं उसे जल प्रसाद देती हूँ। वो बहुत ब्लेस लड़का है गुरुजी का, पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट है। उसको, वो अपनी उम्र से ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करता है, समझदारी वाली बातें करता है। वो गुरुजी का ब्लेस बेटा है मेरा। गुरुजी ने उसे ब्लेस करा है, गुरुजी ने उसे लाइफ ब्लेस करी। आप देखो जल की महिमा कितनी है कि एक जल छिड़कने से या जल पिलाने से ही मेरे बेटा में प्राण वापस आ गए। मैं ये गुरुजी की कृपा कभी नहीं भूलूंगी। गुरुजी की ब्लेसिंग समझ लो, कुछ भी कह लो, मैं मरते दम तक ये याद रखूँगी। संगत जी ये मैंने कोई लिखा नहीं हुआ सत्संग, ये मुझे दिमाग में ही पूरा याद रटा पड़ा है, एक एक बोल इसके सच्चे हैं। बस मेरे को गुरुजी का वैसे चाहता रहता है, तो जो भी शुक्राना का सत्संग शेयर करा कर, ताकि औरों को भी ब्लेसिंग्स मिल सके। संगत जी, गुरुजी बस चाहते हैं कि उनकी महिमा का बखान हो, जिससे औरों का भी कल्याण हो सके। मैं बस इतना कहूँगी, कभी भी आपके घर में कोई भी विपदा आए तो आप सबसे पहले उपचार क्या करेंगे, आप जल प्रसाद लेंगे, जिससे आपको एट एट स्पॉट उसको उपचार कर सके किसी भी बंदे का, कोई घर में बड़ा हो, बच्चा हो, कुछ भी हो। जल प्रसाद को आप आम मत लेना, ये जल प्रसाद ऐसा है जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। शुक्राना गुरु महाराज, ये मेरा शुक्राना का सत्संग था जो मैं शेयर करना चाह रही थी। मेरी अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी सत्संग है, और मेरे पति हस्बैंड अंकल और मेरी बेटी से रिलेटेड भी सत्संग में आगे फिर शेयर करूँगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, आज मुझे गुरुदेव जी का आदेश था कि तू अपने अर्नब अंकल का सत्संग शेयर करियो, इसलिए मैं आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ इसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा,
इससे आपको बहुत आंसर मिलेंगे कि हमें अगर कोई बीमारी अगर एकदम आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर के उपचार से पहले ही जल प्रसाद ने अपना महिमा कर दी थी। जो उसके अंदर कुछ काटा होगा, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, आज तक मैं उसका आंसर नहीं निकाल सकी। लेकिन एक बात कहूँगी कि गुरुजी पे कभी अपना विश्वास डगमगाएं मत, क्योंकि गुरुजी सबकी सुनते हैं। गुरुजी ने मुझे कहा, तू बेटा अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना का सत्संग शेयर कर। कल शाम को मेरे पास से आ रहा था, कल मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, थोड़ा सा मुझे कफ कोल्ड हो रहा था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। तो मैं अमृत वेले में ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। शायद किसी और का भी कल्याण करना चाहते हैं गुरुजी। तो मैं सब यही कहूँगी संगत जी, हमेशा अपना गुरुजी पे विश्वास कभी डगमगाए ना करें, हमेशा गुरुजी पे विश्वास रखें। और कभी भी आपको ऐसी कोई तुरंत उपचार हो तो जल प्रसाद का उपयोग करें। गुरुजी सर्वदा भला करना, जैसे ही आपने अर्नव अंकल की रक्षा करी उसी प्रकार आप सभी की रक्षा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरे शुक्राना का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, क्योंकि मेरा सत्संग थोड़ा सा फिर बड़ा हो रहा है। मैं फिर से सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी। सभी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे क्षमा करेगा गुरुजी और संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अगर जो ये सत्संग शेयर करेंगे, भगवान हे गुरु महाराज उनका भी भला करना। जो भी अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, आगे मैं अपने और भी सत्संग शेयर करूँगी। मेरे पास इतने सत्संग हैं कि मैं रात से लेकर सुबह तक अपने सत्संग शेयर करती ही रहूँगी। ये सत्संग मेरा पिछले साल 2000, एक बार और बता देती हूँ मैं, ये पिछले साल 2023 का है। ये जनवरी के महीने में जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ रहने गई थी। मैं ये सत्संग प्लीज़ संगत जी पूरे ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह एक बच्चे को गुरुजी ने ब्लेस करा, उसकी लाइफ ब्लेस करी। उस टाइम वो 4 साल का था मेरा बेटा। मैं तो बहुत ऐसा मेरे पास विपदा आई थी जो अचानक गुरुजी ने उसे कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मैं गुरुजी को अपने सच्चे मन से तन मन धन सबसे मानती हूँ। गुरुजी जो करेंगे सही करेंगे। जय गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी मैं अपना सत्संग फिर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।